नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। दोस्तों, भारत के साथ एक बहुत बढ़िया चीज देखने को मिल रही है कि पश्चिमी ताकतें भारत के साथ मिलकर कुछ और करना चाह रही हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा उठाए गए उल्टे सीधी कदमों से बार बार खेल पलट जा रहा है। और इस बार तो रातों रात कमाल ही हो गया, क्योंकि आपको याद हो तो अमेरिका ने चीन और भारत पर दुनिया से सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है, जिसका मेन रीजन यही है कि भारत रूस के साथ व्यापार करना बंद करें और रूसी तेल न खरीदें। यही नहीं, बल्कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन पर प्रेशर बनवा कर हाल ही में जारी किए गए सैंक्शन पैकेज में रूस को अपराधी मानते हुए भारत को मोहरा बनाया गया। और यूरोपियन यूनियन ने खुद इस बात का प्रतिबंध लगा दिया था कि वह भारत से डीजल, पेट्रोल जैसे रिफाइंड तेल नहीं खरीदेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत रूस से सस्ते तेलों को खरीदकर अपने यहां रिफाइंड करके यूरोपियन मार्केट में बेचकर पैसा कमा रहा था। आप इस खबर को देख लीजिए, जब यूरोपीय यूनियन के द्वारा भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी को ही टारगेट बनाकर इनसे तेल खरीदने पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अगस्त महीना बीत चुका है और सीधी सी बात है कि अगस्त महीने के पहले ही यूरोपियन यूनियन ने भारत से डीजल खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो भारत से यूरोपीय यूनियन को डीजल एक्सपोर्ट काफी हद तक डाउन हो जाना चाहिए था। लेकिन बीते अगस्त महीने में यूरोपियन यूनियन द्वारा भारत से खरीदे गए डीजल का जो आंकड़ा सामने आया है, उसने न सिर्फ अमेरिका की नींद उड़ा दिया है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी थिंक टैंक तक हैरान है कि आखिरकार भारत के साथ रातों रात हर फैसले का खेल उल्टा क्यों हो जाता है। क्योंकि जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा लगाए गए बैन का इंपैक्ट उल्टा पड़ चुका है और इंडिया से यूरोपीय यूनियन को होने वाला डीजल का एक्सपोर्ट स्काई रॉकेट की रफ्तार पकड़ चुका है। और बीते अगस्त महीने में अचानक भारत से डीजल का एक्सपोर्ट 137% बढ़ चुका है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि भारत के द्वारा यूरोपियन यूनियन में डीजल का एक्सपोर्ट केवल 2 गुना ही नहीं हुआ है, बल्कि 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ चुका है। अब यह क्यों हुआ है और रातों रात खेल क्यों पलट गया? असल में भारत पहले क्या करता था कि तेल के व्यापार के मामले में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं हम खुद अपनी कुल ऑयल जरूरतों का केवल 15% हिस्सा ही प्रोड्यूस कर पाते हैं, जबकि 85% से अधिक कच्चा तेल भारत में खुद मंगाया जाता है। तो 20 आपके 2 का सिला में पारिवारिक। ऐसे में जो चीज हमारे पास खुद नहीं है तो उसके लिए भारत व्यापार में झंझट नहीं पालना चाहता था। और जो बड़ी बड़ी रिफाइनरियां भारत में थी, वह ज्यादातर क्रूड ऑयल रिफाइंड करके भारत की जरूरतें ही पूरी कर पाती थी और भारत के पड़ोसी देशों में थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, जिससे भारत के पड़ोसी देशों की जरूरतें भी फुलफिल होती थी और एक छोटे लेवल पर मुनाफा भारत को मिलता था। लेकिन जब से यूक्रेन युद्ध के बाद भारत को रूस का साथ मिला और रूस ने भारत को सस्ता तेल देना शुरू किया, तो भारत इस सस्ते कच्चे तेल को अपने फायदे के लिए तो इस्तेमाल किया ही, साथ में रिफाइंड करके जो डीजल और बाकी के पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो बनते थे उनको धक्का धक यूरोपीय मार्केट में सप्लाई करना शुरू कर दिया, वह भी एक मोटे मुनाफे के साथ। क्योंकि कड़े प्रतिबंधों के चलते कोई भी यूरोपीय देश डायरेक्टली रूस से तेल नहीं खरीद रहा था। लेकिन देखा जाए तो दुनिया की राजनीति का खेल भी कमाल का है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर्स बार बार धमकियां देते हैं और दूसरी तरफ वही देश उनकी बात को दरकिनार करके अपनी अपनी चाल चलते हैं। और इस बार की खबर तो वाकई हैरान करने वाली है, वह भी यूरोप से। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक नहीं बल्कि 3 बड़ी खबरें यूरोप से आई हैं और तीनों ही भारत से जुड़ी हैं। पहली खबर की बात की जाए तो रातों रात रिपोर्ट आई कि यूरोप ने भारत से जो डीजल आयात किया है उसमें 137% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सोचिए, 100 सेंट की बढ़त मतलब चीजें 2 गुनी हो जाती हैं। लेकिन अगर 137% हो तो इसका मतलब है यूरोप के बाजार में भारत का डीजल ऐसे बाढ़ की तरह घुस गया है जैसे मानो बरसात में गंगा का पानी। क्योंकि यूरोप ने 2 महीने पहले तक धमकी दी थी कि वो भारत से रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेगा। गुजरात की वादीनार रिफाइनरी नायरा एनर्जी तक को टारगेट कर लिया था। लेकिन अब वही यूरोप चुपचाप भारत से डीजल खरीद रहा है और वह भी रिकॉर्ड स्तर पर। दोस्तों, इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। जब जरूरत हो तो सब इंडिया की तरफ दौड़ पड़ते हैं और जब अमेरिका का प्रेशर आता है तो हमें रोकने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पर। जर्मनी के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए, मुलाकात हुई एस जयशंकर से। वहां पर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर अमेरिका के पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे लिए एशिया मतलब इंडिया एंड इंडिया मतलब एशिया मतलब यूरोप। अब मान चुका है कि एशिया में सबसे बड़ा और भरोसेमंद प्लेयर सिर्फ भारत ही है और
यूरोप जल्द ही FTA भी भारत से करने वाले हैं। यह बयान अमेरिका के लिए तो किसी रियलिटी चेक से कम नहीं। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि यूरोपियन यूनियन के ट्रेड चीफ अगले हफ्ते भारत आ रहे हैं और उन्होंने साफ कह दिया है हमें किसी और से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इंडिया के साथ ट्रेड डील फाइनल करना चाहते हैं। यहां तक कि उन्होंने टाइमलाइन भी दे दी कि यह काम होगा साल खत्म होने से पहले। दोस्तों सोचिए, जब अमेरिका बार बार भारत पर प्रेशर बना रहा है तब यूरोप उल्टा दौड़ रहा है हमारी तरफ। यह वही यूरोप है जो 2 महीने पहले तक हमें घेरने में अमेरिका का साथ दे रहा था। अब सवाल यह है कि यह सब कुछ अमेरिका के लिए क्यों बड़ी परेशानी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने यूरोपियन लीडर्स को बुलाकर कहा था कि इंडिया से तेल और गैस मत लो, लेकिन यूरोप ने उनकी बात को हवा में उड़ा दिया। और ध्यान रखिए, अभी तो ठंडी शुरू भी नहीं हुई है। आने वाले महीनों में यूरोप को हीटिंग ऑयल और डीजल की जरूरत और बढ़ेगी, यानी भारत से उनका इंपोर्ट और भी बढ़ेगा। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब अमेरिका यूरोप का प्राइम एनर्जी सप्लायर बनने का सपना देख रहा था, लेकिन आज भी यूरोप का भरोसा भारत पर है, अमेरिका पर नहीं। फिलहाल यूरोप का जो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, इसको लेकर अब आप सोचिए ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि भारत और यूरोप के बीच लंबे समय से FTA पर बातचीत चल रही थी, लेकिन कभी ना कभी अटक जाती थी। लेकिन अब दोनों तरफ से अर्जेंसी दिख रही है। भारत ने अमेरिका के साथ विवाद के समय ही यूरोप की तरफ झुकाव दिखाया था और अब यूरोप भी उसी लाइन पर चल रहा है। अमेरिका को सबसे बड़ा झटका यहां से लगता है कि अगर EU और इंडिया का FTA पहले साइन हो गया तो बहुत सारे सेक्टर्स में पहले ही ट्रेड एक्सेस अमेरिका खो देगा, यानी जो फायदा अमेरिका को मिल सकता था अब वो यूरोप ले जाएगा।